बड़ा हो गया, बच्चे की तरह रो रहे। देखो, ऊपर से तो तुमने मुझे बड़ा कर दिया है, अंदर से तो बच्चा ही हूं ना। पिएगा? तुम मेरी मम्मी जैसी हो, मैं तुमसे रिलेशन नहीं रख सकता हूँ। ठीक है बहन, मैंने गलती से बोल दिया। गाड़ी देख कर चला वरना मर जाएगा। देखो, मर तो मैं वैसे ही जाऊंगा, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। तो ब्रेकअप करना चाहता है? हाँ। तो एक काम करना, गाड़ी की स्पीड बढ़ा और गाड़ी में उतर जा। नहीं तो एक काम कर, अपने बाप को फोन लगा। शिमला जैसे शहर में तेरे माँ बाप बहन है ना, तेरा वीडियो वायरल हो जाए तो कैसा लगेगा? ये क्या देखती रहती हूँ मासी? क्या तुझे क्या पता क्या देखती रहती हूँ? मुझे ना सब पता है आप क्या देखते रहते हो। तू भी देखती रहती है ये सब? जी, मुझसे ये सारी बातें करना ना बंद करो, वरना ना मैं मम्मी को कॉल करके बता दूँ। अच्छा ठीक है बाबा, वैसे तू जा कब रही है? अरे कल ही तो जा रही हूँ, बताया तो था। ओ, पैकिंग करना भी भूल गई। तो ठीक है, जाकर पैकिंग कर लेना अपनी। मुझे ना चाइनीज खाना है। अच्छा ठीक है, तू अपनी पैकिंग कर, मैं लेकर आती हूँ। क्या कर रहा विक्की, मासी आ जाएंगी। कल तुम जा रही हो ना, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा, फिर हम कैसे मिल पाएंगे? मोबाइल भी ना घर पे ही भूल गई। ये लो, इसमें ना बहुत सारी वीडियोस है जो हमेशा मासी देखती रहती है, तुम भी देखना। मैडम, ये वीडियोस ना आप अपनी मासी के लिए रखो, मुझे तो कुछ लाइव करना है। जी? अरे सुनो तो, कल चली जाओगी, कुछ करता ना प्लीज। अरे चिक्की, तेरी कैब आ गई, आजा। क्या हुआ चिक्की, किसका इंतजार कर रही है? चल। कल वाले का? मासी आप भी ना रातों को जागना छोड़ दीजिए, शादी उदी कर दीजिए और मौसा जी को भूल जाइए। आखिर कब तक अकेले रात बिताएंगे? जब मैं आऊँ ना अगले बार,
तो एक नहीं दो होना चाहिए। झल्ली, सॉरी सॉरी, आने में लेट हो गई। वो मैं तेरे लिए गिफ्ट ला रहा था। वाह मासी, मासी ये विक्की। हेलो मासी। विक्की। मासी आप थोड़ा टर्न हो जाओ ना। क्यों? मासी ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, मिल लो तुम दोनों, फिर पता नहीं कब मौका मिले। ध्यान रखना, मैं लेता हूँ, रुक। चले? हाँ, चिक्की के साथ सिर्फ मजे मार रहे हो या? अरे मासी कैसी बात कर रही है आप? चिक्की के साथ तो शादी करनी है। तुम्हारे सिर्फ पापा है ना? हाँ, वो मम्मी की बहुत पहले डेथ हो गई थी। पापा का नंबर देना। क्यों? अरे तुम्हारा क्या भरोसा, शादी की बात करनी हो, कल को मुकर गए तो? नंबर दो, बोलो नंबर। पर मासी नंबर क्यों चाहिए? अरे बोलो। आओ। चलो मासी, मैं चलता हूँ फिर। अरे अब इतनी दूर तक आए हो, चलो अंदर आओ, एक कप कॉफी तो पियो मेरे हाथ की। ये आपने बनाया? कलाकार हैं हम, अंदर आओ ना, ऐसी बहुत सारी कलाकारी दिखाऊंगी, आओ ना। कॉफी। अरे कॉफी को ऐसे कौन पीता है? इतने प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए। कॉफी को तो आराम से फील करके। ऐसे पीते हैं। मासी मैं चलता हूँ, मेरे पापा का कॉल आ जाए। अरे एक सेकेंड बैठो ना, कॉफी पूरी फिनिश करो। मेरा है, देखो रिप्लाई करना। ब्यूटीफुल है ना? हाँ ये कहा था ना, कलाकार हैं हम। लेकिन ये सब क्यों? किसके लिए? अरे वो तेरे पापा का नंबर दिया था ना तूने, मैं सोच रही हूँ उन्हें ये वीडियो सेंड कर दो। पापा को नहीं। मासी मैं जाता हूँ प्लीज। ये रुक, चुपचाप ना यहाँ बैठे रहे, वरना अगर तेरे पापा को ये वीडियो सेंड कर दिया ना तो क्या सोचेंगे? मेरा साहबजादा ये शहर में क्या गुल खिला रहा है?
मासी आप ये सब क्यों कर रही है? मैं चिक्की से शादी कर लूंगा। अरे पर चिक्की और तुझे तो अभी स्टडी फिनिश करने में और सेटल होने में कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे ना, है ना? मासी मैं पापा से बात कर लूंगा, आप मेरे को प्लीज जाने दो। पर चिक्की की मम्मी नहीं मानेगी ना, बहुत जिद्दी है वो। एक काम करते हैं, तू ना मुझसे शादी कर ले, सिर्फ हम दोनों को बताओगा, किसी को पता नहीं होगा। मासी मैं घर जा रहा हूँ। कहा ना, बैठ, मैं भी आती हूँ, वरना मासी प्लीज। ये देख, ये देख सिंदूर, चल मेरी मांग भर दे। मासी मुझे घर जाना है। कितना बेवकूफ है रे तू, अपनी होने वाली बीवी को कोई मासी बुलाता है क्या? हाँ, रूपा बुलाना, रूपा। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि तेरे पापा को ना वीडियो सेंड कर ही दे। रूपा नहीं, लेकिन मैं क्यों भरूं आपकी मांग में सिंदूर? हाँ, वैसे तू क्यों भरेगा मेरी मांग में सिंदूर? चल तेरे लिए थे। अरे चल ना, अग्नि की फेरी लेते हैं। चल चलो, उठ उठ। क्यों कर रही है आप ये सब? सुहाग रात है, घूंघट उठा रही हूँ मैं, और तू इतना क्यों डर रहा है? हाँ, तुझे तो बस वही करना जो तूने चिक्की के साथ किया था। अरज गरज माने नहीं रहीमन ये जनचारी, ऋणिया राजा मांगता काम आतुरी नारी। काम आतुर औरत, कर्जदार, राजा और भिखारी, ये चार लोग किसी की बात नहीं सुनते, अपनी बात मनवाकर ही छोड़ते। रूपा को ही देखिए, ना उम्र का लिहाज, ना रिश्ते की मर्यादा और ना ही शर्म का रत्ती भर एहसास। इस शातिर औरत ने विक्की को अपने जाल में फंसा ही लिया। उसका और उसकी गर्लफ्रेंड चिक्की का आपत्तिजनक वीडियो ब्लैकमेलिंग के इस खेल का सबसे बड़ा जरिया बना, और इस जाल में विक्की ऐसा फंसा कि उसकी जिंदगी रूपा के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई। देखते रहिए, दिल में मौसी का स्थान रखने वाली रूपा अपने दिमाग की गंदगी को कहां तक लेकर जाती है। तेरे लिए थे। कॉफी। क्या हुआ, कुछ अपसेट लग रहा? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। गर्लफ्रेंड से झगड़ा? ऐसी कोई बात नहीं है। देख बॉस, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में ऐसा होता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब से तेरी मम्मी हम दोनों को छोड़ के इस दुनिया से गई है, मैंने किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। लेकिन अब लगता है कि टाइम आ गया है, इस घर को एक लड़की की जरूरत है, तो क्यों ना तेरी शादी करवा दी जाए? कैसा रहेगा? मेरी क्यों पापा, आप कर लो ना।
रुक मैं देखता हूँ। जी हाय अमरूपा, विकी है क्या घर में? एक मिनट, विकी तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे मिलो। आइए। जी। आइए बैठिए ना प्लीज। विकी अरे विकी, आओ ना, कम मेरे पास बैठो। क्या बात है, तुमने अपने पापा से मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं क्या? अरे भाई क्या बात है, रूपा जी क्या बोल रही है, क्या नहीं बताया? कुछ नहीं पापा, वो बस ऐसे ही कुछ भी। अच्छा, रहने दो। एक्चुअली मैं बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहती। वैसे भी अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन है। और चिक्की, उसकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बाकी है। चिक्की? मेरी भांजी। एक्चुअली चिक्की और विकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऑल राइट। मैंने सोचा इस बहाने विकी से मिल लेती हूँ, उसका घर देख लेती हूँ, और आपसे भी मिलना हो गया। क्यों नहीं, बट आई एम वेरी सॉरी, मुझे निकलना पड़ेगा, ऑफिस के लिए थोड़ी देर हो रही है। विकी यू टेक केयर ऑफ हर एंड अपना घर भी दिखा दो, एंड यू प्लीज फील कंफर्टेबल। या श्योर, या थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। तो घर नहीं दिखाओगे अपना? ये रहा हॉल, वहाँ किचन है। तो मुझे तो बेडरूम देखना है। चलो। चलिए। वैसे अब तो तुम्हारे पापा से भी मिल ली। ये देखो, अच्छी है ना? पापा बहुत खुश होंगे ना तुम्हारे अपनी बहू से मिलके। हाँ, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, अब तो तुम शादीशुदा हो, शादी हो चुकी है ना हमारी, तो इस सब की ना आदत डाल लो। आपको जो करना है कर लो, जितना करना है कर लो, ये खेल ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। लंबा चलेगा या छोटा, ये सब ना मुझ पे छोड़ दो। और जब पापा को खुद पता चल गया तो? पापा की चिंता ना तुम मत करो। सुदीप, अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंसान प्यासा है, ऐसी प्यास जिसे बुझाने के लिए सिर्फ एक बूंद काफी है। उम्र बीत जाती है, हम दौड़ते रहते हैं नदी तालाब की तलाश में, जबकि एक बूंद होठों के कोनों पर
नाचती रहती है और अक्सर लोग होठों पर हथेलियां रगड़कर उस बूंद को पोंछ देते हैं। प्रेम पुजारी होठ दबाकर उस बूंद से प्यास बुझा लेती है। ऐसे ही थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। अच्छी लगे तो दांत जरूर दीजिएगा। हेलो जी। आपकी पोएम पढ़ी मैंने। आपके जो शब्द हैं उसमें काफी गहराई है, बहुत अच्छी है आपकी पोएट्री। हाँ, वो कभी कभार लिख लेती हूँ। क्या है ना, जब दिल के अल्फाज साथ नहीं देते तो शब्दों से खेल लेती हूँ। वैसे आपने क्या दाद देने के लिए फोन किया मुझे? मैं सोच रहा था कि अगर मिलकर दाद दूं आपको। कहाँ मिलेंगे आप? हेलो पापा, मैं रेस्टोरेंट के बाहर ही हूँ, आप कहाँ पे हो? आ जाओ बेटा, मैं अंदर ही हूँ। अच्छा। अरे विक्की, आ गए तुम? आओ। विक्की आओ, बैठो। Come sit. बैठो। तो रूपा जी, मैं ये कह रहा था कि विक्की बहुत छोटा था तो उसकी माँ को कैंसर हो गया और वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की। वैसे सुदीप जी, मेरी कहानी भी कुछ आपकी तरह ही है। अब इनके गुजर जाने के बाद मेरी जिंदगी तो बस सजावटी सामान की तरह लोगों के घर को सजाने में रह गई। अपनी जिंदगी को तो रोशन ही नहीं कर पाई। कलाकार हूं ना मैं। पापा, वो मेरे फ्रेंड्स को मुझे कॉल करना है, मैं कॉल कर गया था। रुको विक्की, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। जी बोलिए ना। विक्की, रूपा और मैं शादी कर रहे हैं। शादी? लेकिन पापा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग नहीं करेंगे। हाँ देखिए, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम नहीं करेंगे। नो, आई मीन नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? Then it's very good. या Cheers. चीयर्स। चीयर्स विकी। उफान पर आई हुई नदी जब अपना किनारा तोड़ देती है तो उसके जल का कोई मोल नहीं रह जाता, और इस उफान में किनारे से सटी हुई चीजें भी बहाव की भेंट चढ़ जाती हैं। रूपा भी अपनी हदों को तोड़कर बेपरवाह तरीके से आगे बढ़ गई। देखा जाए तो उसे विकी से कोई लगाव नहीं था। विकी तो बस उसके लिए एक खिलौना था, ऐसा खिलौना जो उसके इशारे पर नाचने के लिए मजबूर था। रूपा का ये रूप यकीनन आपको हैरान कर रहा हो, पर सोचिए कि मामला तब कितना जटिल हो गया होगा जब रूपा के जाल में विक्की के पिता भी फंसे। विक्की पहले भी लाचार था और तब भी लाचार ही रहा जब रूपा ने अपना दूसरा दांव चला। शिकारी शिकार के घर में ही जम गया। यही वो मोड़ था जहां से ब्लैकमेलिंग का ये खतरनाक खेल बड़ी तबाही की ओर मुड़ गया। विक्की, अरे विक्की जरा इधर आओ। विक्की, अपने पापा के लिए जूस ले जाओ। मम्मी, तुम्हें आवाज जरिए सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? ये लो जूस। मुझे भूख नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अपने राजा को ना अपने हाथों से खिलाती हूँ। हाँ ना, मुझे नहीं खाना है।
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे भूख नहीं है पापा। रहने दीजिए ना, गलती ना हमारी ही है। देखिए ना, इसने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। बैठो, नाश्ता करो, मम्मी को सॉरी बोलो। सॉरी? मैं क्यों बोलूं? मैंने कुछ किया नहीं है। विक्की सॉरी बोल मम्मी को। मुझे नहीं बोलना सॉरी। विक्की अरे क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़का है, हाथ उठाएंगे क्या इस पे आप? विक्की सॉरी बोल मम्मी को। मैं नहीं बोला सॉरी। विक्की सॉरी बोल मम्मी को, सॉरी बोल। सॉरी। छोड़िए छोड़िए उसे, चलिए पीछे हटिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ जबरदस्ती थोड़ी ना रहने आई हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, जब तुम्हारे पापा ऑफिस जाएंगे ना तो मैं भी कहीं चले जाऊंगी, और जब तुम्हारे पापा ऑफिस से आएंगे ना तब मैं घर आ जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी रूपा, ये घर तुम्हारा भी है। अरे मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, आप क्यों इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? जब ये मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्यों हमें घर के अंदर बांध के रखना चाह रहे हैं? उसे कंफर्टेबल होना होगा इस घर में तुम्हारे साथ रहने के लिए। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, अब इतने सालों तक इस घर में कोई औरत नहीं थी तो उसे आदत नहीं है ना मेरी। आदत? तुम्हें आदत डालनी होगी। अरे आप छोड़िए, चलिए बैठिए, नाश्ता कीजिए। नहीं करना है मुझे नाश्ता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हेलो हेलो चिक्की, चिक्की तू कब आ रही है? ओए होए, मेरी मासी तो तेरी माँ बन गई। अब ना मुझे पार्टी चाहिए। चिक्की प्लीज जल्दी आ जा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो बस थोड़ा दिल उदास हो रहा है। ओ आई लव यू। अब तू भी बोलना। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ 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 बाय। पहले बोल लव यू। लव यू। लव यू टू। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय। विक्की, वो चिक्की का कॉल आया था। और तेरा लव यू किसके लिए? हाथ आगे कर। हाथ आगे कर। डिप्रेशन से आई लव यू बोलेगा तो लव कैसे करेगा मुझसे? हंस के बोलो लव यू। अरे हंस के बोलना लव यू। आई लव यू बोलते रहे। आई लव यू। आई लव यू। अरे बोलते रहे ना। आई लव यू। हंस के बोलते रहे। हंस के। मैं देखती हूँ। आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन वो लाइए, बैग दीजिए।
मैं नहा कर आती हूँ। वो मैं कमरे की साफ सफाई करने वाला था। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बस यूं ही। तुम जाके सो जाओ, मुझे 3-4 दिन के लिए बेंगलोर जाना है किसी काम से। 3-4 दिन? पर कल तो करवा चौथ है ना? करवा चौथ तो उनको नहीं होता जिनकी नई शादी होती है। तुम फोन पर देख लेना। और हाँ, विक्की आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, सीट उठ के वो पढ़ाई करे। इसलिए जल्दी उठना, सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे क्या कर रही हैं आप ये? करवा चौथ है ना आज, तो मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। पर आप ये सब क्यों कर रही है? आप मेरे पापा की पत्नी है। सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए इस रिश्ते को नाम देना मुश्किल हो रहा है ना। और ये भी तो जरूरी नहीं ना कि हर पत्नी अपने पति से उम्र में छोटी हो। इंटरनेट देख लो ना, कितनी सारी पत्नियां हैं जो अपने पतियों से ना 20-20 साल उम्र बड़ी हैं। और मैंने तो तुम्हें तन मन से अपना मान लिया है, तुम भी मान लो ना। हम तीनों बहुत खुश रहेंगे, तुम, मैं, तुम्हारे पापा। चलो ना, अरे करवा चौथ का व्रत खोलना है ना, चलो। अरे लेकिन मैं क्यों? ये आप क्यों कर रही हैं? तुम्हारे लिए व्रत रखा है ना। पापा, क्या चल रहा तुम लोग के बीच में? वो पापा, इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं है, इन्होंने मुझे फंसाया है। मेरी औलाद होकर मुझे ही धोखा दिया। नहीं पापा, हम सॉरी, हम सीरियसली सॉरी, हम सीरियसली सॉरी। सॉरी? हाँ। बहुत सॉरी है ना तू? हाँ। चले, मारे से मार। पापा, चले, मारे से मार। चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। चल पापा, 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 पापा। चल, छोड़िए, छोड़ दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? पापा, पापा, पापा क्यों कर रहे हैं आप ये? अरे खोलिए मुझे। पापा इसकी क्या जरूरत है? पापा मत कीजिए ये सब। खोलिए, अरे खोलिए, क्या कर रहे हैं? पापा चिक्की की मासी है वो, अगर चिक्की को पता चल गया तो? तुझे पता चलना चाहिए। तूने इस औरत के साथ मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। जानता है तेरी मां के मरने के बाद मैंने दूसरी शादी क्यों नहीं करी? ताकि तेरे प्यार में कमी ना आए। और तूने इस 2 टके की औरत के साथ मिलकर सब कुछ खत्म कर दिया। नहीं पापा, लेकिन बस विक्की बस, आज के बाद तू इस घर में नहीं रह सकता। तू अपने मामा के घर जाएगा और वहां से फिर हॉस्टल।
इस घर में तू नहीं रह सकता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर जाए। जिंदगी में मैंने थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है, और अगर मेरी इज्जत पे बात आएगी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन पापा ऐसा मत कीजिए प्लीज। चल लेकिन पापा चल पापा पापा आज के बाद तू घर से नहीं निकलेगा, और खबरदार अगर तूने इसे खोला तो चल ऊपर जा। विकी, अरे मुझे बाहर निकालो, खोलो मुझे, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। देखो मैं जानती हूँ तुम यही हो, अगर मुझे नहीं खोला ना तो मैं मर जाऊंगी, और मेरे पेट में ना बच्चा है, और वो बच्चा तुम्हारा है। खोलो, खोलो मुझे, खोलो। विक्की, ये बाहर कैसे आई? पापा रूपा जी को मैंने खोल दिया। मैंने तुमसे मना किया था ना इसे खोलने को। पापा आपको हमारे रिश्ते से कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं और रूपा जी यहाँ से चले जाएंगे। ये औरत तुम्हें पागल बना रही है। देखिए सुदीप जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, पर हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो यही सही, लेकिन तुम लोग जाओ। इससे पहले मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूं। आओ मेरे साथ। पापा लग जाएगा। मुझे छोड़िए। मेरा घर को खा गई तू, तुझे तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। पापा फेंक दो पापा। तुझे तो बाद में देखूंगा। अब तू तेरी माँ बना के लाया था ऐसे, तुझे शर्म भी नहीं आई? पापा मैं रूपा से प्यार, मतलब हम एक दूसरे को चाहते हैं पापा, और इनके पेट में मेरा बच्चा भी है। क्या? ये क्या कह रहा है तू? नहीं, वो मेरे मासूम बच्चे से इतना बड़ा जुर्म करवाया तूने। कुछ भी बोले जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं, कितना बकवास कर रहे हैं। मेरे पेट में किसी का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है? आप तो मेरा आपस में समझिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दीजिए,
मैं जा रही हूँ। अरे तो लाश जाएगी। रूपा का शैतानी दिमाग विक्की की मौत का कारण बना, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उसकी मौत का कलंक उसी के पिता सुदीप के सिर आया। वो पिता जो अपने बेटे को रूपा के चंगुल से छुड़ाना चाहता। इंसान को पहचानने की चूक का बहुत बड़ा खामियाजा विक्की और सुदीप दोनों को उठाना पड़ा। इच्छाएं इंसान को जीने नहीं देती और इंसान इच्छाओं को मरने नहीं देता। इंसान में इच्छाओं का होना स्वाभाविक है, यही हमारे जीवन को गति भी देती हैं और यही इच्छाएं हमारे जीवन की दुर्गति का कारण भी। इसका अंदाजा आप रूपा को देखकर लगा सकते हैं। विक्की गलत नहीं था, पर सच को उजागर करने का साहस उसने नहीं जुटाया। जिस ब्लैकमेलिंग के डर से उसने चुप्पी साध ली थी, वही डर रूपा का दुस्साहस बढ़ाता चला गया। साहस जुटाकर अगर यह बात विक्की ने अपने पिता या चिक्की से कह दी होती तो शायद जो हुआ वो नहीं होता। आप सही हैं तो झूठ का साहस के साथ डटकर मुकाबला कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।